यस, तो अपन ने डिस्कस किया था कि अगर दो मिरर है उनको मैंने 90 डिग्री पे रखा था तो नंबर ऑफ इमेजेस आई थी 3, जिसके अंदर दो इमेज थी वो कोइंसाइड थी और ये अलग अलग थी, तो अपन उसको 3 ही कंसिडर करेंगे। एक तो था ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, रेज वगैरह कैसे निकली वो तुम्हें पता चलना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान केस था, जब दोनों 90 डिग्री पे रखे हैं, सिंपल अपन देख सकते हैं। एक और बात ऑब्जर्व करना, जो मैंने लास्ट वाला केस लिया था उसके अंदर इसको मैंने ऐसे रखा था, ऐसे मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऐसे और ऐसे, और ये दोनों ये था, मतलब ये दोनों सेम था, सिमेट्रिकल था। ठीक है, लेट्स से अपन को सिमेट्रिकल नहीं दिया है, लेट्स से अपन को कोई और केस दिया है, अपन को असिमेट्रिकल दिया है। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है क्वेश्चन, ऐसा दो मिरर वापस वही 90 डिग्री पे, बट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से ये कुछ डिस्टेंस है x और ये कुछ डिस्टेंस है y। ठीक है, उल्टा ले लिया, लेट्स से ये है x और ये है y, और मुझे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। सोचो सोचो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 2, 3, 4, 5। फर्क यही है कि इसमें अनसिमेट्रिकल रखा है, उसके अंदर सिमेट्रिकल रखा था, बस, नथिंग एल्स। सोचो, इसके अंदर भी नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर की वजह से एक इमेज बनेगी यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से बन गई। अब ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से यहाँ पे बनेगी। क्या बात कर रहे हो। और उसी तरीके से, और देखो ये अगर y है तो ये भी कितना होगा y, राइट, और अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, और उसी तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं ये x। और ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए, या तो ऐसा समझो, ये वाली जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी इमेज यहाँ देगी। तो वापस ये दो रिफ्लेक्शन की वजह से एक और ये भी एक, तो वापस अभी भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी बच्चों, 3। तो ये सिमेट्रिक रखा हो या अनसिमेट्रिक रखा हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी, 3। ठीक है, 4 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, ये अभी भी कोइंसाइड करेगी, भले ही ये दोनों सेम नहीं है, फिर भी अभी भी ये वाली तो कोइंसाइड करेगी, देख लो ऐसे। तो ये वाला केस हो गया। अब जैसे इसके अंदर मिरर की लेंथ काफी बार शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे बताता हूँ, जैसे तुम्हें 90 डिग्री पे तो दिए दो मिरर, बट ऐसे दिए, ऐसे है, यहाँ पर मैं रखा है ऑब्जेक्ट और एक मिरर है ऐसे, दोनों डिस्टेंस ए हो गए। मुझे अभी पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कि भाई कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी इसके अंदर। सोचो कितना रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। काफी काफी बच्चों को ये होता है सर एक रेस सीधी जा रही है, ऐसा पढ़ाने का, तो ऐसा नहीं होगा। तो लास्ट वाला भी जो ऐसा सवाल था कुछ ऐसा, उसके अंदर भी मैंने थोड़ी डिस्टेंस रखी थी यहाँ पर। ठीक है, दो पैरेलल थे उसके अंदर। अब देखो क्या रहेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ रेज आएगी ऐसे, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पर I1, इसको एक्सटेंड करो तो ऐसा। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आएगी ऐसे, और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी I2, एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसे, राइट। तो ये पहली इमेज बनी, दूसरी इमेज बनी। अब एक बात और सोचो कि क्या तीसरी इमेज बनेगी, क्या तीसरी इमेज बनेगी। तीसरी इमेज कैसे बनती थी, तीसरी इमेज ऐसे बनती थी कि ये जो इमेज है जो इसकी वजह से बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती। ठीक है, रेज जाती थी यहां से कुछ ऐसे इधर मिरर पे, फिर यहाँ टकरा के यहाँ जाती थी, फिर उसको एक्सटेंड करते थे।
लेकिन यहाँ पर कोई भी रे ऐसी नहीं है जो इस मिरर से टकरा के इस मिरर पे जाए। देखो कोई भी नहीं है, यहाँ पर मिरर था लास्ट वाले केस में। लास्ट वाला केस क्या था, देखो यहाँ साइड में ही देख लेते। ऑब्जेक्ट है, पहले यहां बनी, देखो ऐसे ही सेम, पहले तो ये I1 I2 बन गई। अब क्या हो रहा है, अब एक रे जो यहां जा रही है यहां टकरा के कुछ ऐसे जाएगी, राइट, जिसकी वजह से जो यहाँ इमेज बनी थी मुझे ऐसा लगेगा कि ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसकी वजह से रे इधर फेंकेगी और उसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी ऐसे। बट ये तो अब है ही नहीं पार्ट, अब ये पार्ट है ही नहीं, तो वहां रे जाएगी नहीं, तो रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं आएगी, तो ये पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी बच्चों। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये कुछ अच्छे सवाल में काउंट होते हैं जब भी इस टाइप की सिस्टम दे दियो, थोड़ा कट करके मिरर दे दियो। बाकी इसके अंदर भी अगर तुम्हें बेसिक पता है रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाने हैं तो क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना थियरेटिकल पार्ट। तो बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, देखो ये तो 90 वाला केस ले लिया। अभी लेट्स से हमें कोई भी जनरल एंगल देती, अब उसके लिए फॉर्मूलाज वगैरह तुम्हें बुक वगैरह में मिल जाएंगे। फॉर्मूला में एक भी नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल भी रटनी नहीं है, तुम्हें समझना है। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो फॉर्मूले से भी 5 गुना ज्यादा अच्छी है, ऐसा है ना, समझो इसको। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है, या तो मैं पहले एक बात बताता हूँ, ठीक है, एक चीज बताता हूँ वो तुम्हें समझनी है। लेट्स से कि ये 2 मिरर है, उसको मैंने किसी भी एंगल पे रखा है, 2 प्लेन मिरर है ऐसे रखा हुआ है, लेट्स से दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक भी हो सकता है और असिमेट्रिक भी हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। लेट्स से कि ये जो सेंटर है O, इसको P बोल देते हैं, OP, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है वो लेट्स से है E। अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ, वो इसकी इमेज यहां पर भी बनाएगा, लेट्स से कहीं यहां बनाया, और ये जो है वो इसकी इमेज यहां कहीं भी बनाएगा। ठीक है भाई, और है ऑब्वियस, क्लियर है भाई, सीधी सी बात है, नॉर्मल केस बनाएगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड दिस पॉइंट? What will be the distance between this image and this point? What will be the distance between this images and this point? ये वाले distance और ये वाले distance क्या हो रही है, सोचो। वो भी कितनी रहेगी बच्चों, ए ही रहेगी। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बताऊंगा मैं, बस मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसके लिए कहीं पे इमेज बनाएगी, उसी तरीके से ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट कहीं और बनाएगी, ऐसे आती जाएगी। बट एक पॉइंट हमेशा सेम रहेगा कि सारे के सारे जो इमेजेस है वो इससे कितने डिस्टेंस पे है, कुछ सेम डिस्टेंस ए पे है। और ऐसा कहाँ होता था कि कोई पॉइंट है उससे सेम डिस्टेंस बहुत सारे पॉइंट है, तो वो किसकी इक्वेशन होती थी, सर्कल की। पॉइंट है उससे आर डिस्टेंस पे बहुत सारे इक्वल पॉइंट्स है, सारे मिलके क्या बना देंगे, सर्कल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 2 इंक्लाइन मिरर है उनकी वजह से जितने भी इमेजेस बनेगी वो सारी की सारी कहाँ पे लाई करेगी, एक सर्कल पे लाई करेगी, और उस सर्कल की रेडियस, उसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, द सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द मिरर्स एंड द रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, जो लास्ट वाला केस था जिसके अंदर 90 डिग्री पे था वो भी देख लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ध्यान से देखो इसको, तो अगर तुम लोग जोड़ोगे ना, ठीक, सर कहाँ बन रहा है सर्कल नहीं भाई, सर्कल ही बनेगा, अपन ज्यादा जल्दी बना लिया। तो अपन पहले सर्कल बना देते हैं, फिर इमेजेस बना देंगे। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ऐसे ऐसे बनती थी इमेज। और
हमेशा ऐसे बनेगी, हमेशा इमेजेस जो रहेगी वो इस सर्कल पे ही लाई करेगी, कितना भी एंगल हो दो मिरर के बीच में हमेशा ही सर्कल पे लाई करेगी, और ये वाली हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये था a, तो ये √2a आ गया, तो √2a विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना। और इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब जो मैंने बात बताई कि सारी की सारी जो इमेज है वो एक ही सर्कल पे लाई करती है, राइट। तो इसको अपन पढ़ते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट नाम से, ठीक है, इसको सर्कल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। सर्कल कॉन्सेप्ट, तो इसको तुम्हें लिखना है, ठीक है, बोल रहा हूं। ऑल द इमेजेस formed by two mirror kept at some inclination angle, yes, all the images formed by two mirrors kept at some angle will lie on a circle, will lie on a circle. All the images formed by two mirrors kept at some inclination angle will lie on a circle whose center is the intersection point of both the mirrors, whose center is the intersection point of both the mirrors, and radius is equal to the distance between the intersection point and the object, and the radius is equal to the distance between two intersection point, एक intersection point and object, उनके बीच का जो distance होगा वो होगी अपनी radius। अब देखो, अब अपन सवाल करते हैं, सवाल नहीं, एक सवाल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एंगल्स के साथ। लेट्स से बच्चों अपने पास, देखो डायग्राम तुम्हें अच्छे से बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो अपन थोड़ा लेट्स से मान लो एक मिरर है यहाँ पर, बाद में बना देंगे, है ना, और एक मिरर है कुछ ऐसे, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री पे, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री दिख रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वाले डिस्टेंस a ले लेना, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये कुछ भी दे सकते हैं, 30 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, सीधा है बताना, समझना है। कभी कभी क्योंकि विदाउट शॉर्ट ट्रिक जाएंगे तो अपन को नहीं समझ में आएगा, काफी बार जैसे बीच में से सवाल आ गए तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से आए, जितना भी टफ नहीं है ना। चलो देखते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट मिरर है, सेकंड मिरर है, दोनों मैंने 60 डिग्री पे रखा है, ऑब्जेक्ट है 30 पे रखा है, हो सकता है 20-40 पे दे रखा हो, 10-50 पे दे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी दे रखा हो, सिमेट्रिक भी दे रखा होगा और अनसिमेट्रिक भी दे रखा होगा, ठीक है। चलिए, दोनों के बीच का एंगल है 60। अब पहली इमेज बनेगी इस वाले मिरर से, वो कहां पे बनेगी बच्चों? अपन को तो पहली बात पता है कि ये सारी की सारी इमेजेस एक सर्कल पे लाई करती है, तो मैं एक सर्कल क्यों ना बना दूं, अपन को ऐसे बनाना है, साला ऐसे कैसे बनेगा सर्कल, पर अपन ट्राई करते हैं ना। यस, बहुत अच्छा बना है ना। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये 30 डिग्री इस मिरर से है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 30 डिग्री होगी, मतलब अगर ये 30 डिग्री यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर रहेगी, I1 बोल दो उसको, ठीक है, पहली इमेज अपनी, बाद में लिख लेंगे। अब ये जो इमेज है ये कितना एंगल आ गया? 30 डिग्री। एंगल ध्यान से समझना, बाद में कचरा हो जाएगा डायग्राम। हाँ, अब ये जो इमेज है, अच्छा छोड़ो, ये जो ऑब्जेक्ट है उस वजह से इस मिरर पे भी इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी? वो भी बच्चों 30 डिग्री पे ही बनेगी, और वो यहाँ बनेगी क्योंकि ये 30 है, क्योंकि पूरा 90 है, 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे बनेगी अपनी इमेज
राइट, दूसरी इमेज अब क्या बनेगी, ये अपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है ना, पहला पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये जो इमेज बनी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, करेगी, ठीक है। तो ये इससे कितना दूरी पे, 90 डिग्री पे। देखो ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इससे कितना दूर है, 90 डिग्री पे। तो इससे 90 डिग्री दूर इमेज भी बन जाएगी यहाँ पर I3। दिस इज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। इमेज का इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा। अब देखो I3 बन गया, और उसी तरीके से जो I1 है, जो इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, वो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके लिए कितना दूर है, 90 डिग्री दूर है, 90 डिग्री दूर है। तो इससे 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 30 और 60 कुछ ऐसे, ये 60 डिग्री। तो यहाँ पर बन जाएगा अपना I4। दिस आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। ओके, डन डन, ओके, ठीक है भाई। अब I2 बन गया, I2 का I3 बन गया। अब ये जो I3 है बच्चों, वो इस वाले मिरर के लिए तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। देखो अपने क्या किया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। उसी तरीके से अब इसका इस वाले मिरर के साथ देखो, ये वाला जो इमेज बना अपना, वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। इससे कितना दूर है, ये कितना है, 90 और ये 60, 150। देखो ये 150 है। तो जो इमेज बनेगी वो भी इससे 150 दूर बनेगी। 150 दूर मतलब कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखो। अगर ये इस साइड 150 है, 150, तो 150 इधर, 30, 90, 120 और 30 इधर, ये 30। यहां पर बनेगी बच्चों I5। यस, I5 30। ये तो मैंने ऐसे बनाया I5। दिस इज आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, राइट। ये किसकी वजह से आई, इस वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकेंड वाले के लिए। I4 है, वो अब किसके लिए काम करेगा, इसके लिए। देखो I4 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 और 90, 150। तो 150 दूर इधर भी बन जाएगा। देखो अगर ये जो मिरर है, इससे ये इमेज कितना दूर है, 150। तो 150 इधर कितना आएगा, 90 और 60, 150 यही आ गया। क्या कोइंसाइड कर रही है बच्चों, देख लो। इस वाले मिरर से जो ये इमेज थी वो कितना दूर है, 60 प्लस 90, 150। 150 अगर इधर है तो 150 इधर क्या होगा, 90 प्लस 60, ये 60 ही है क्योंकि ये 30 है। तो इमेज जो है वो यहीं पे बनेगी। दैट मीन्स इमेज क्या कर रही है बच्चों, कोइंसाइड कर रही है। तो देखो अपने पास जो इमेजेस आ जाएगी वो सारी कुछ ऐसे आ जाएगी भाई, देख लो। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर। इसको हम बोलते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट, कि ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल whose center is the intersection point of both the mirrors and the radius is the distance between the object and the intersection point. Simple. इसके फॉर्मूलाज बहुत सारे बुक्स में दिख जाएंगे, 360/थीटा, सिमेट्रिक फलाना ढिमकाना, क्या क्या दे देंगे पता नहीं, अपने को उससे जाना नहीं है। ये आगे कितनी इसकी इमेजेस, 1 2 3 4 5 इमेजेस। ट्रिक बताता हूँ। पहले क्या करना है अपन को, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो पहली इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, देखो मतलब दोनों मिरर से जो मुझे एंगल लिया है, फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर, पहले मिरर से एंगल कितना है, 30 डिग्री, दूसरे मिरर से एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो पहली जो इमेज बनी दोनों मिरर की वजह से कहाँ कहाँ बनेगी, 30 डिग्री और इससे भी 30 डिग्री, ठीक है, दोनों से 30 डिग्री। अब इस वाले मिरर की वजह से दूसरी इमेज कहाँ बनी, ठीक है, देख लो कहाँ बनी। पहली इमेज क्या बनी, यहाँ पर। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, राइट। तो उसकी दूसरी इमेज यहाँ बन गई, सेकेंड रिफ्लेक्शन, कितना, 90 डिग्री। दूसरी वाले की वजह से जो इमेज बनी वो कितना दूर बनी, ये वाली,
क्लियर है? इसकी वजह से ये वाली जो भी है 90 डिग्री। अब ये वाली कहाँ बनी? यहाँ पर, जो इससे कितना दूर है 150। देखो 90 + 60 150, ये भी 150 बनी। खैर मेरे को पता है तो लिख रहा हूँ सीधा ही ना, स्टाइल मार रहा हूँ, बट तुम्हें पता चल जाएगा अभी 2 मिनट के बाद। तो हमें क्या करना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल दिया 60, ठीक है, ये दिया है इनिशियल एंगल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, 60 60 ऐड करना है, काम खत्म खत्म। और 60 ऐड करोगे तो क्या आएगा 210 और 210। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मैं 180 से ऊपर चला गया, अब सोचो ये अपनी आ गई क्या इमेज, क्या ये इस मिरर के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। देख लो, सोच लो, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस मिरर के पीछे की साइड आ गई अभी, क्योंकि ये 180 से हम बढ़ गए। अभी मिरर के पीछे हम जाएंगे तो हमारी इमेज थोड़ी दिखेगी, है ना, बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो अगर एंगल 180 से बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पर, यहाँ की शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, 180 से बड़ा हो गया तो हमें वहां रुक जाना है, तो मतलब यहाँ के आगे नहीं जाना है, ये जाना ही नहीं, लिखना ही नहीं यहाँ तक। सर लेकिन यहाँ पे तो मेरे को 6 इमेज मिली, लेकिन हमने यहाँ देखा कि कोइंसाइड भी हो रही है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कोइंसाइड हो रही है ना, कैसा पता चलेगा? तो यार यहाँ से तो आगे पहली इमेज 30 पे, दूसरी भी 30 पे, तीसरी 90 पे, 90 पे 150 150, दोनों मिरर से एंगल्स है ना, तो उसे पता कैसे चलेगा ये कोइंसाइड होगी? तो बताता हूँ कैसे पता चलेगा। सोचो, अगर ट्रिक सुनना ध्यान से, अगर ये जो लास्ट वाले दोनों आए फाइनल इमेजेस जो फॉर्म हुई दोनों मिरर की वजह से, इसका एंगल है लेट्स से कितना θ1 और ये वाला है θ2। θ1 θ2 की वैल्यू यहाँ पे तो 150 है, हर केस में 150 हो जरूरी नहीं है। तो अगर θ1 + θ2 प्लस एंगल बिटवीन मिरर इज इक्वल टू, अगर 360 है उसका मतलब वो कोइंसाइड कर रही है। कैसे पता चला? देखो ये वाली इमेज कोइंसाइड कर रही है, इसका इस मिरर से एंगल कितना है वो 150, इस मिरर से एंगल कितना है वो 150, और दोनों मिरर का एंगल कितना है 60। तो 150 + 150 300, 300 + 60 360। अगर ये पूरा सर्कल हो जाएगा तो वैसी बात है वही इमेज है, दोनों मिरर की वजह से इमेज एक ही जगह पे, राइट। तो फाइनल इमेजेस का सम, फाइनल एंगल्स का सम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर अगर 360 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि लास्ट जो इमेज है वो क्या होगी, कोइंसाइड होगी बच्चों। लास्ट इमेज क्या होगी, कोइंसाइड होगी, और अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ इमेज क्या होगी 1 2 3 4 5, जो अपन ने ऐसे भी पढ़ लिया, राइट। तो इस तरीके से करेंगे। कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अभी बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई भी करनी है शॉर्ट ट्रिक को, है ना। चलिए मिटा रहा हूँ इसको। लेट्स से तुम्हें कोई जनरल केस दे दिया है, ठीक है। जनरल केस का मतलब कुछ भी एंगल दे दिया। देखो तुम्हें बुक्स के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, अगर दो मिरर के बीच का एंगल है थीटा तो 360/θ, अगर ऑड है, अगर इवन है, ठीक है, तो इतना -1 इमेज क्यों करना है ये, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोगों को ये थीटा कुछ रैंडम आ गया, ठीक 57 डिग्री करते रहो, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये सब तब यूज होगा जब 360/θ इंटीजर है, तभी यूज कर सकते हैं। और भूल जाओ कि इंटीजर रहेगा, ठीक है, दिस इज नॉट अवर स्कूल एग्जाम, ठीक है, तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, तो शॉर्ट ट्रिक दिमाग से हटा देना, है ना। चलिए सवाल करो। लेट्स से दोनों के बीच का एंगल है 70 डिग्री, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, है ना, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री। चलो करो। हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? बताओ शॉर्ट ट्रिक से सीधा, 1-2 मिनट का टाइम ले लो, 2-3 मिनट का, बताओ। सर्कल भी बना सकते हो, प्रैक्टिस करनी है
सर्कल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आई, रटना नहीं है, क्योंकि इसको 2 महीने बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर दिमाग में बिठाया है कि सारे सर्कल पे लाई करेंगे और एंगल ड्रॉ करना आता है तो हम कर सकते हैं, है ना। टाइम पास करना हो एग्जाम में तो सर्कल बना सकते हो, बाकी शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, पहली इमेज पहला मिरर, दूसरा इमेज पहला मिरर से 30 डिग्री, दूसरे मिरर से 40 डिग्री, है ना। तो इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 30 डिग्री पे, और इसकी वजह से जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, 40 डिग्री पे। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री। साला 70 ऐड करते जाओ, काम खत्म। 100 70 ऐड किया तो 110, 70 ऐड किया तो 180, और 70 ऐड किया तो 170 आ गया भाई इसके अंदर, राइट। 180 170। एक और बात मैंने बताया था 180 के आगे नहीं जाना है, बट 180 को भी काउंट मत ही करना, है ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इमेजेस। अब क्या कोइंसाइड करेगी नहीं करेगी, कोइंसाइड करने के लिए जो लास्ट इमेजेस फॉर्म हुई है बिटवीन बोथ द मिरर्स, इस वाले मिरर की वजह से लास्ट कहां पर फॉर्म हुई है, 170। इसकी वजह से कहां हुई है, 100। भले एक लाइन में नहीं है, 100, भले कितने भी इमेज हो, लास्ट वाले इमेज को कंसीडर करना है। 100 प्लस 170 प्लस 70 कितना होता है, 170 340, विच इज नॉट इक्वल टू 360। मतलब कोई भी इमेज कोइंसाइड नहीं कर रही है, उसका नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 1 2 3 4 5, डन। तो ऐसे करेंगे अपन शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, दोनों के बीच का एंगल है 40 डिग्री, ये है 30, ये है 10। बताते जाओ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होगी, कोइंसाइड करेगी वो भी बताओ, नहीं करेगी वो भी बताओ। पहला मिरर दूसरा मिरर, पहले मिरर से 30 डिग्री, दूसरे मिरर से 10 डिग्री। ठीक है, आई होप हो गया होगा। चलिए 30 डिग्री 10 डिग्री, एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करते जाना है। तो 10 ऐड किया 40 50, 40 ऐड करो 70, 40 ऐड करो 110, 40 ऐड करो 90। एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करते जाना है हमेशा। बाकी कोई भी रैंडम एंगल दिया हो, 42 दिया हो, 47 दिया हो, 48 दिया हो, 49, कुछ भी दिया हो, अलग अलग ये भी दिया हो, कुछ नहीं करना है, लिखो एंगल बिटवीन द मिरर, ऐड करते जाओ, नो डाउट। 90 के अंदर 40 ऐड किया 130, इसके अंदर 40 ऐड किया 150, इसके अंदर 40 ऐड किया बढ़ गया, नहीं लिखेंगे, इसके अंदर 170 बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल ही लिखेंगे। ओके, अब लास्ट वाला कोइंसाइड वाला केस देख लेते हैं। तो इसकी वजह से कहां पर बनेगी लास्ट, 130 पे, इसकी वजह से लास्ट कहां पे बनेगी, 170 पे। और एंगल बिटवीन द मिरर कितना है, 40। ये कितना हो रहा है, 0 0 0, 4 7 11 और 3 340, विच इज नॉट इक्वल टू 360। मतलब कोई भी इमेज कोइंसाइड नहीं हो रही है तो इमेज कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। आई होप कि मेरी बातें क्लियर है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सॉरी तुम्हें क्या करना है, पहला दूसरा मिरर, पहले मिरर से जितना एंगल, दूसरे मिरर से जितना एंगल, क्योंकि पहले इमेज तो वहां ही बनेगी, एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करते जाओ। जहां तक 180 नहीं होता उसके ऊपर 180 भी नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, कोइंसाइड फिर जितनी भी एज बनेगी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। कोइंसाइड नहीं करेगी कैसे पता चलेगा, जो लास्ट इमेजेस फॉर्म होगी बिटवीन बोथ द मिरर्स, उन दोनों का सम प्लस एंगल्स का सम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। अगर वो तीनों 360 हो जाए, मैंने वो भी बताया सर्कल बना के कि कैसे ये आया, θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स 360 हो गया, उसका मतलब जो लास्ट इमेज है वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, राइट। तो अपना ब्यूटीफुल सा ट्रिक खत्म हो गया। ठीक है, और प्लेन मिरर भी अपना फिनिश हो गया इसके साथ ही।
इसके अंदर तुम लोगों को मैकेनिक्स जितनी चाहे घुसा सकते हैं। पहली बात, प्लेन मिरर के अंदर प्लेन मिरर के डायरेक्ट सवाल आएंगे भी और नहीं भी आएंगे, और इसको तुम लोग मैकेनिक्स में भी घुसा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसा बता दूं, एक प्लेन मिरर है, उसके नीचे एक 4 kg का ब्लॉक है, या तो 40 kg की कार है, उसमें प्लेन मिरर रखा है, और पीछे एक 2 kg की साइकिल है, उस पर भी प्लेन मिरर रखा है, नहीं रखा है ना, 2 kg का एक साइकिल है, बस साइकिल में नहीं आता प्लेन मिरर, तो आ रहा है, इससे टकरा रहा है, दोनों की कुछ इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड, क्या दोनों टकराएंगे? हाँ सर, दोनों टकराएंगे। टकराएंगे, दोनों का ई दे दिया, ई कितना होगा? क्या ई निकाल सकते हो? बिल्कुल, ई दिया होगा वैसे, है ना, ई अपन को दिया होगा, लेट्स से ई की वैल्यू दी है 1/3। मुझे पूछा है आफ्टर द कोलिजन what will be the velocity of image, right? What will be the velocity of image after the collision? तो हमें पता है वे दो पार्टिकल है, दोनों की स्पीड दी है, दोनों का मास दिया है, e दिया है, तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है v1 v2। v1 क्या होता है? p इनिशियल प्लस 1 है तो इधर m2e, u2 माइनस u1, m1 प्लस m2। रटना नहीं है, इसको समझाया था। v2 है तो p इनिशियल तो रहेगा, v2 है तो यहाँ m1 e, 1 है तो यहाँ पर भी 1, u1 माइनस u2, m1 प्लस m2। तो दोनों की कोलिजन के बाद स्पीड निकाल लो, तो तुम्हें कोलिजन के बाद इस ब्लॉक की जो स्पीड आएगी ना, दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो निकाल लो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पुली जोड़ देंगे, है ना, बहुत बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है मिरर्स के अंदर। तो अपना प्लेन मिरर का केस खत्म हुआ, आई होप कि क्लियर है। इसके क्वेश्चन जो है वो जो पुराने डीपीपीस थी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया था एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, तो इसके अंदर, राइट। बाकी अपना